कर्मचारियों की पेंशन पर बड़ी हलचल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। पुरानी पेंशन की बहाली के आंदोलन पर डटे हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अब ओपीएस को लेकर हलचल तेज हो गई है। उधर अब आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी पुरानी पेंशन बहाली की गारंटी दे रही है। वहीं कांगड़ा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एनएचएम के कर्मचारियों को रेगुलर करने का ऐलान कर बड़ी सौगात दी है। अब चुनावी साल में क्या क्या सौगात मिलेगी प्रदेश के मुलाजिमों को, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को कौन देगा पुरानी पेंशन? अब देखिए, पुरानी पेंशन इतना बड़ा मसला हो गया है देश की। आप ये कहिए कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है अभी ये। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि मसला बड़ा है, जितना दिख रहा है उससे बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है आज आप समझ जाएंगे। राजेश, सबसे पहले तो आप जरा हम बाकी प्रश्नों पे आए। आज कर्मचारियों के नाम पे सबसे बड़ा आयोजन हुआ है कांगड़ा में। बिल्कुल, कुछ समय पहले ये खत्म हुआ है। कुछ समय के आप ये समझे 1-1.5 घंटा पहले खत्म हो चुका है कार्यक्रम। मुख्यमंत्री की एक शाम कर्मचारियों के नाम कांगड़ा में हुई। राजेश, ये कार्यक्रम अभूतपूर्व रूप से एक ऐसा कहिए आपकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पहला कुल्लू में हुआ था, तब वैसा कुछ नहीं हुआ था जैसा आज हो गया। सही क्या हुआ, क्या धमाके हो गए आज? बिल्कुल सही है। देखिए, कांगड़ा के पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, वहां पे एक शाम कर्मचारियों के नाम ये कार्यक्रम राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की कांगड़ा इकाई की तरफ से आयोजित किया गया। अग्निहोत्री जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अभूतपूर्व इसलिए हुआ क्योंकि इस कार्यक्रम में दो बड़ी एक तरह से फैसले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुना दिए हैं और एक बड़ी घोषणा उन्होंने यहां इस कार्यक्रम के मंच के माध्यम से की है। तीन बड़े धमाके अगर हम कहें तो एक तरह से इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने किए हैं। पहला जो फैसला एक तरह से उन्होंने ऐलान किया है वो एनएचएम के प्रदेश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश में एनएचएम के जितने भी कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं उन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए और इसके बाबत जो भी केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार जो भी इसमें जो मुद्दा एक बना हुआ है कि कहा जा रहा है कि केंद्र की स्कीम कर्मचारी है उसको तुरंत प्रभाव से खत्म किया जा रहा है और इन कर्मचारियों को सरकार रेगुलर करने जा रही है। तो बहुत बड़ा एक इसमें ये नहीं देखा जाएगा कितना समय हुआ है आपको, सभी कर्मचारी बिल्कुल जितने भी ये कर्मचारी 1600 के करीब ये कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को उम्मीद बंधी होगी। बिल्कुल, इससे अब आउटसोर्स के कर्मचारियों को भी पॉलिसी को बंद है क्योंकि एनएचएम का जो ये मसला लंबे अरसे से चल रहा था उसका आज उन्होंने समाधान करने का एक तरह से ऐलान कर दिया है। दूसरी उन्होंने जो यहां से एक ऐलान किया है वो कांगड़ा जिला के सरकारी कर्मचारियों के आवास को लेकर किया अग्निहोत्री जी, क्योंकि आवास की लगातार कर्मचारियों को दिक्कत आ रही थी। उसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करने का ऐलान इसी मंच के माध्यम से किया है। बिल्कुल, क्वार्टर बनाए जाएंगे। बिल्कुल। और तीसरा जो महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है वो की है पुरानी पेंशन की बहाली पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली पर केंद्र फैसला लेगा और केंद्र जो फैसला लेने जा रहा है उसी फैसले को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। अब हिमाचल में देखिए एनपीएस के कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। ये उनके दबाव का एक तरह से असर है, चुनाव पास आने का असर है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। लेकिन कई तरह की चीजें हैं। कई दिनों से हम भी कह रहे थे कि हलचल ओपीएस पे कहीं ना कहीं हो रही है, वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिख रही है। अग्निहोत्री जी, राजेश, अब 2 बड़ी घोषणाएं हैं। आपने सच कहा कि देखिए, एक तो कर्मचारियों को, एनएचएम के कर्मचारियों को पक्का करने की, सभी कर्मचारियों को उनका कोई समय नहीं देखा जाएगा, सीधे पक्का किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की जैसे हम कह रहे हैं कि इससे बड़ी उम्मीद बंधी होगी। सितंबर महीना जा रहा है। साथ ही साथ राजेश, हम कुछ और कैटेगरी की भी बात कर ले, जैसे वो कंप्यूटर टीचर्स हैं या आप कहिए वोकेशनल टीचर्स हैं, उन्हें भी उम्मीद बंधी होगी। बिल्कुल, है ना जी, जिस तरह से सरकार स्टेप ले रही है। अच्छा है। और राजेश, जहां तक ओपीएस की बात है, आप देखिए दिव्य हिमाचल टीवी के इस मंच पर हम पहाड़ी में हम कितने दिन से कह रहे थे कि सरकार इस संबंध में कुछ कर रही है। बिल्कुल सही है, यही है। लंबे समय से राजेश हमारे पास इनपुट थी और हम बार बार ये कह रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ हलचल सरकार की तरफ से हो रही है, क्योंकि बड़ा एक वर्ग है ये वोटर। बिल्कुल, बहुत बड़ा है और साथ में मांग भी जेन्युइन है। अगर देखा जाए, जैसे कहते हैं जनप्रतिनिधियों को है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं, क्या पता हिमाचल से ही शुरुआत हो जाए। और ऐसा होना होगा ना राजेश, तो बहुत कम दिनों में ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता भी जल्दी ही लगने जा रही है। आप ये समझिए राजेश, तो ओपीएस कर्मचारियों के लिए अच्छा, अभी हम और चर्चा करने वाले हैं ओपीएस पे ही।
राजेश, आप देखिए एनपीएस कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो देखिए, एक तो संगठन एक इतना संगठित नजर आ रहा है और वेल प्लान नजर आ रहा है, एक तो वो बात इसमें है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे ये अट्रैक्शन इसलिए भी है सभी दलों के लिए कि इसमें कर्मचारियों की जो संख्या है ना और उनके परिवार के जो वोट कुल मिला के कंसोलिडेट करते हैं ना राजेश, जी। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसीलिए हर कोई चाहता है, हर राजनीतिक दल, इसमें आप चाहे ये देख लीजिए कि जहां सरकार इस मसले पर डिफेंसिव नजर आ रही है अभी तक, हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार सारे डिफेंस से आगे आते हुए एक बड़ा शॉट खेलने जा रही है। बिल्कुल। शायद वैसा हो जाए तो सबसे बेहतर तो वही होगा। अदरवाइज विपक्षी दल पूरा प्रयास कर रहे हैं राजेश जी कि ये जो एनपीएस कर्मचारी हैं ये किसी तरह से सरकार से नाराज ही रहें और हमारे पास आ जाएं। बिल्कुल। लाखों वोट किसे बुरे लगते हैं राजेश? बिल्कुल सही। कौन नहीं लेना चाहेगा चुनावों के मौसम में? क्या राय है आपकी? बिल्कुल सही है। देखिए असली वजह भी यही है कि चाहे विपक्ष, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, या फिर जितने भी और भी हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दल हैं या फिर सीपीआईएम के विधायक हैं, हर बार कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा हर मंच पे इसीलिए उठाते रहते हैं अग्निहोत्री जी कि बहुत बड़ा कर्मचारियों का ये वर्ग है और चुनावी दौर में सभी इस वर्ग को साधना चाहते हैं। सभी का प्रयास इसी तरह का है। अब इसमें थोड़ी सी अगर कर्मचारियों की हम संख्या देखते हैं तो 1,33,000 कर्मचारी हैं, फिर आगे उनके परिवार हैं, आगे उनके रिश्तेदार हैं, तो ये कई गुना ये वर्ग एक तरह से बढ़ जाता है। और कर्मचारी और पेंशनर 4,15,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर हैं अग्निहोत्री जी। तो इस वर्ग को कौन साधना नहीं चाहेगा चुनावी साल में? सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा कर्मचारियों में सबसे बड़ा वर्ग एनपीएस कर्मचारियों का है। इसीलिए हर वर्ग उसमें इन कर्मचारियों की भावनाओं को छूने की कोशिश में रहता है और यही कारण है कि जितने भी विपक्षी दल हैं सभी ने ओपीएस की बहाली का वादा इन कर्मचारियों के साथ करके रखा है। बिल्कुल राजेश, आपने बहुत सही आंकड़ा दिया। 1,35,000 अगर आप रफली रख लीजिए, ये इतने वोट नहीं, इतने कर्मचारी नहीं, इतने परिवार भी नहीं, बिल्कुल इसके दुगने परिवार है। सही है। 2,70,000 परिवार हो जाते हैं। कैसे? एक घर और एक ससुराल। बिल्कुल ऐसा होता है ना राजेश जी। तो वोट दोनों तरफ से कंसोलिडेट होते हैं। सीधी राजेश, शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी जी, देखिए लंबे समय से गारंटीज बांट रही है। आम आदमी पार्टी, दिल्ली से नेता आते हैं और गारंटी देते हैं। बिल्कुल। कर्मचारियों की बात हो रही थी लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी ये गारंटी नहीं दी थी जी। लेकिन अब राजेश आम आदमी पार्टी ने भी इनका महत्व समझ लिया। कैसे? बिल्कुल। देखिए आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल महत्व समझा है और आज आम आदमी पार्टी ने एनपीएस कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए रैलियां निकाली हैं अग्निहोत्री जी। रैलियां इसलिए निकाली गई हैं ताकि इनको समर्थन देके सरकार पर ओपीएस बहाली का दबाव आज बनाया जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा एक मुद्दा इन्होंने बना दिया है। और आज जहां तक बात है तो एक मुहिम इन्होंने छेड़ दिया। साथ ही साथ फिर गारंटी इन कर्मचारियों को यह दी जा रही है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी तो फिर एनपीएस के कर्मचारियों के लिए 3 महीने के भीतर सरकार ओपीएस बहाल कर देगी। इस तरह की गारंटी आज धर्मशाला में डॉक्टर राजन सुशांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है अग्निहोत्री जी। राजेश, राजन सुशांत साहब ने आज कई रैली का नेतृत्व किया, इसलिए इस रैली का महत्व बढ़ जाता है और सवाल भी बड़े चिपक जाते हैं इस चीज से। सही है। ये देखिए कि इससे पहले आम आदमी पार्टी इस विषय पे ज्यादा नहीं बोल रही थी। सतेंद्र जैन साहब जब शुरुआत में आए थे शिमला में, पहली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम चुनावों में उतर रहे हैं जी, तब पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हाँ हम आम आदमी पार्टी जो है वो ओपीएस भी देगी, बस इसके बाद कोई बात नहीं हुई। अब फोर फ्रंट पे आके ये बातें कही जा रही है जी। क्या लगता है आपको कि राजन सुशांत के आम आदमी पार्टी में जाने के बाद उन्होंने ही पार्टी को सहमत किया कि महाराज ये बहुत बहुत बड़ा मसला है, इससे दूर मत रहिए? बिल्कुल। क्या लगता है? बिल्कुल सही है। देखिए जब से डॉक्टर राजन सुशांत ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है तब से आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों को लेकर रणनीति बदली है अग्निहोत्री जी। पहली चीज ये कि डॉक्टर राजन सुशांत ने अपनी एक पेंशन छोड़ दी है ओपीएस की बहाली के समर्थन के लिए, एक चीज तो वो। दूसरी उन्होंने राय दी है, राय ये दी है कि हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा एक तो चुनावी मुद्दा और बहुत बड़ा कर्मचारियों का वर्ग एनपीएस के दायरे में आता है जो ओपीएस की बहाली के लिए क्रमिक अनशन से लेकर उनकी अगली कार्यक्रम की तमाम रूपरेखाएं तय हो चुकी हैं। अब धर्मशाला में उन्होंने ऐलान इसका कर दिया है कि आम आदमी पार्टी गारंटी देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल से बाकायदा उनकी बात हो गई अग्निहोत्री जी। और इससे पहले आम आदमी पार्टी के ही लिहाज से अगर हम देखते हैं तो खबर पंजाब से भी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दे दिए हैं कि पंजाब के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन
की बहाली के रास्ते तलाशे जाएं। हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। तो ये मसले दोनों एक साथ इसलिए चल रहे हैं ताकि हिमाचल के कर्मचारी कहीं आम आदमी पार्टी से पंजाब के मसलों को लेकर सवाल खड़े ना कर दें कि वहां तो आप बहाल नहीं कर पाए, हिमाचल प्रदेश में कैसे बहाल कर देंगे। तो इसी तरह आज दो बड़ी खबरें हैं, पंजाब के एंड से भी और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों या आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी कर्मचारियों के नजरिए से बहुत बड़े गारंटी कर्मचारियों को दी जा रही है, कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें एक चीज तो है कि आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे थे और ये कहा भी जा रहा था, एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो गारंटियां दे रहे हैं जी वो शायद जनता से इतनी जुड़ी है नहीं, क्योंकि वो शायद हिमाचल की जनता उनको मुद्दा ही नहीं मानती। सही है। पहली बार आज ऐसा दिखा है कि समाज के एक बड़े वर्ग से जुड़ी हुई एक ऐसी बात कही है आम आदमी पार्टी ने जिसने ध्यान खींचा है पहली बार, और ये हुआ है राजेंद्र सुशांत के आने के बाद। ये होता है बड़े चेहरे का किसी पार्टी में होना, जुड़ना, क्योंकि अभी तक अभाव नजर आ रहा था आम आदमी पार्टी में। तो ये तो राजेंद्र सुशांत साहब की एक सफलता है, या आम आदमी पार्टी की ये सफलता है कि राजेंद्र सुशांत को उन्होंने अपने यहाँ बुला लिया। सही है। एक बात तो ये होगी। राजेश, दूसरी आपने बात जो कही है, पंजाब में आज जो आदेश हो गया, आज ही क्यों हुए राजेश? ये माना जा रहा है कि अब पंजाब के कर्मचारियों को हिमाचल के कर्मचारियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे आपने कहा, ये सवाल पूछा जाता राजेंद्र सुशांत के इस दावे के साथ ही या वादे के साथ ही, इससे पहले ही ये माना जा रहा है कि पार्टी के नेतृत्व ने इस पर गंभीर मंथन किया और ये सवाल भी कहा गया कि ये पूछा जाएगा, जैसे बोले पंजाब में क्यों नहीं दी। आज ही ऑर्डर हुए। सही है। क्यों हुए राजेश? बिल्कुल इसीलिए हुए। तो एनपीएस के जो कर्मचारी हैं हिमाचल के, उन्होंने पंजाब के कर्मचारियों का भी भला किया है, जिनकी संख्या कहीं कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। तो एक तो मसला ये हो गया। अच्छा राजेश, अब आप ये ऐसे देखिए कि कर्मचारियों का महत्व कैसे है इस चुनाव में। स्वयं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामने आए हैं इस मसले पे। पहली बार अगर आप देखें एक तरह से तो कहा गया एक्सक्लूसिवली कर्मचारियों के विषय में कि इतने लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं हिमाचल में, और हमने कर्मचारियों के लिए ये काम किए। बिल्कुल। क्यों जरूरत पड़ी राजेश, क्या कहेंगे? बिल्कुल जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तो कर्मचारियों का विश्वास जीतना चाहती है और दूसरा ही एक तरह से चुनावी माहौल के दौरान ये संदेश देना चाहती है कि सरकार ने कर्मचारियों की हर मंच से हर फरियाद एक तरह से सुनी है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप। बिल्कुल, उन्होंने सुरेश कश्यप साहब ने कंफ्यूज कर जाता हूं मैं इस नाम में। बिल्कुल, उन्होंने ये इस पे जो कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार ने जो काम किए हैं वो उपलब्धियां एक तरह से सरकार की गिनाई है। उन्होंने यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2,25,000 कर्मचारी हैं और 1,90,000 पेंशनर हैं, और इसी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, चाहे वो एरियर की बात हो, चाहे वो जितने भी तमाम कर्मचारियों की विसंगतियां रही हैं उनको दूर करने की बात हो, चाहे फिर जितने भी उन्होंने काम गिनाए हैं, चाहे जिसमें जो माहौल ठीक करने की बात हो या फिर कर्मचारियों के साथ संवाद, या कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे कर्मचारियों के हैं जिनको एक तरह से उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश वहां से की है। लेकिन अगर हम इसकी वास्तविकता देखते हैं अग्निहोत्री, जो सीधे तौर पे ये माहौल बनाने की एक तरह से पूरी कोशिश है। जी राज, बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। चुनावी समय है तो जो भी कहा जाएगा वो चुनावों की दृष्टि से तो देखा जाएगा, लेकिन इससे परे हटके राजेश जी, इम्पार्शियली अगर देखा जाए, है ना जी, ये भूल जाए हम कि चुनाव नजदीक है या पास है या कुछ भी है, या भाजपा जो है मिशन रिपीट पे जाने जा रही है। इम्पार्शियली अगर आप सोचें, एनपीएस कर्मचारियों का जो आंदोलन है उसको एक तरफ रख दीजिए, मान लीजिए, हालांकि सबसे बड़ा आंदोलन है, रख दीजिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या वर्तमान जयराम ठाकुर साहब की सरकार ने कर्मचारियों के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं जो याद रखे जाएंगे? बिल्कुल सही है। अगर कर्मचारियों की जहां तक बात है अग्निहोत्री जी, सबसे ज्यादा एक तरह से सुनी अगर गई है तो इसी सरकार में सुनी गई है, और वर्तमान सरकार ने कई ऐसे फैसले हैं, चाहे वो एनपीएस के कर्मचारियों के लिए 2009 की भारत सरकार की नोटिफिकेशन को जारी करने की बात हो, इसी सरकार ने जारी की है। एनपीएस की कंट्रीब्यूशन में 4% का इजाफा इसी सरकार ने किया है। सी&बी और एलटी का जो मसला चला हुआ था टीजीटी का, इसी सरकार ने हल किया है। जो प्रवक्ता पदनाम को लेकर लेक्चरर करने की बात थी, इसी सरकार ने की है। और भी इस सरकार लैंग्वेज टीचर्स को बिल्कुल एलटी के बजाय जो उनका उसका नोमेनक्लेचर बदल के उनको टीजीटी किया। राजेश, आप ये देखिए कि जितने भी पीटीए टीचर्स थे जी, 42 या 45 बचे हैं जिनके लिए बार बार आवाज उठ रही है, हम भी इस मंच से कह चुके हैं कि उनको पक्का कर दिया जाना चाहिए। सही है, उनको किया राजेश। और आज देखिए, आज ही एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा, और पूरी उम्मीद है जी कि 30,000 या जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए भी कुछ बड़ा करने जा रही है सरकार। और उसके साथ ही कंप्यूटर टीचर्स और आपके ये जो बाकी है वोकेशनल टीचर्स, इनके लिए भी कुछ करने जा रही है। तो ऐसे, और साथ में राजेश हम ना भूलें, अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है
इतिहास में सबसे कम कर दिया गया है 2 वर्ष। बिल्कुल ऐसे हुआ ना राजेश। तो कुछ फैसले तो ऐसे हैं, अगर ये देखिए ये ओवरशैडो हो रहे हैं एनपीएस आंदोलन के तले। अदरवाइज एक्सपर्ट का मानना ये है, या कुछ कर्मचारी, कई कर्मचारी हम ये कहेंगे, और ऐसे पूर्व कर्मचारी नेता जो भाजपा की विचारधारा से बेशक ना हो, वो भी ये मानते हैं कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए तो किया है। अब जो बाकी चीजें राजेश, ओपीएस हो जाता है और ये आउटसोर्स कर्मचारी या बाकी कुछ कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो हो जाती है, जिला परिषद कैडर के भी कर्मचारी उसमें, तो ये बहुत बहुत बड़ा लैंडमार्क हो सकता है मौजूदा सरकार के लिए। कर्मचारियों के राजेश सेगमेंट में इतने हम जितना मर्जी बात कर लें, समय कम पड़ेगा।